खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सोमवार को बड़ी बहस हुई और इस बहस में एक बार फिर छा गए AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने शुरुआत से अंत तक सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। ऐसी बातें कही कि सदन कुछ देर के लिए सन्न रह गया। ओवैसी ने पॉइंट के साथ दमदार तरीके से अपनी बात रखते हुए पूछा, जब दस्तूर का पहला सफा ही ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत की पूरी आजादी देता है तो फिर किसी शहरी को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत या सजदा के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? लेकिन AIMIM प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे सत्ता पक्ष से पूछा, जनगण मन से इतनी तकलीफ क्यों है? साथ ही तंज कसते हुए बोले, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वो वतन की मोहब्बत की बात कहेंगे तो गलत होगा। इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए, तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? हैदराबाद सांसद ने संसद में देशभक्ति को लेकर भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। भड़कते हुए कहा, अगर देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी खत्म कीजिए, पाकिस्तान की दहशतगर्दी हरकतों पर लगाम लगाइए। कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। इस दौरान AIMIM चीफ ने वंदे मातरम पर सरकार को दो टूक शब्दों में कहा कि वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे न मांगिए। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मैडम खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेकर ओवैसी ने तीखा कटाक्ष किया। बोले, ये हमें दीन का मतलब सिखाने चले हैं। जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। तो संसद में ओवैसी अपने स्टाइल में आए, डटे, हुंकार भरी और निकल गए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।